परम श्रद्धेय विश्ववंदनीय गुफा विश्रामी प्रधान सेवक जी के नाम एक कृतज्ञ पत्र। सेवा में परम आदरणीय प्रधान सेवक जी, स्थान संभवतः केदारनाथ की वही गुफा या लोक कल्याण मार्ग का कोई अति गोपनीय कोना। विषय 30 दिन की शाही मोहलत और हमारी वैश्विक गुलामी के नए आयामों पर बधाई है। सादर चरण स्पर्श, यदि प्रोटोकॉल अनुमति दे तो। महाराज, सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि बधाई। ये बधाई मैं आपको एक भारतीय नागरिक होने के नाते नहीं, बल्कि उस विश्व गुरु के मुरीद होने के नाते दे रहा हूं, जिसे अमेरिका ने अभी अभी 30 दिन की मोहलत की भीख दी है। धन्य हुआ मैं और धन्य हुए आप। आखिर मोहलत तो मिली, चाहे वो रशिया से तेल खरीदने की हो या अपनी संप्रभुता को 1 महीने के लिए गिरवी रखने की। कम से कम अगले 30 दिन तक हमारे घर के चूल्हे तो जलेंगे, क्योंकि वाशिंगटन के सुल्तान ने कृपा दृष्टि दिखाई है। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक जीत पर जश्न नहीं मनेगा तो कब मनेगा। प्रभु, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी रातों की नींद उड़ गई है ये सोचकर कि अब आपकी वो कारपूल वाली कूटनीति कैसे चलेगी। जब आप पुतिन साहब से अगली बार मिलेंगे तो उनकी आंखों में आंखें कैसे डालेंगे? क्या आप उन्हें ये बताएंगे कि व्लादिमीर भाई, अमेरिका ने सिर्फ 30 दिन का ही परमिट दिया है, उसके बाद हम आपको नहीं जानते हैं। और हमारे प्रिय एस जयशंकर जी, उनकी आंखों में जो लेजर लाइट चमकती थी, जो पश्चिम को आईना दिखाती थी, क्या उस लाइट की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, या फिर उस लेजर लाइट पर अमेरिकी विदेश विभाग ने कोई मेड इन यूएस का फिल्टर लगा दिया है? विश्व गुरु बनते बनते हम आखिर क्या बनते जा रहे हैं? महाराज, हम तो निकले थे दुनिया को रास्ता दिखाने। अब हालत यह है कि अमेरिका हमें रास्ता दिखा रहा है। हमें बताया गया था कि हम अब अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये डील जो हुई बराबरी की डील थी, लेकिन उधर से जो क्रिस्टोफर लैंडो हैं और उनके साथी हैं, वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहते नहीं थकते कि बेटा, बराबरी का तो सोचना ही मत। उन्होंने साफ कह दिया कि जो गलती चीन के साथ की वो भारत के साथ नहीं करेंगे। मतलब हमें उतना ही दाना डाला जाएगा जितने में हम उनके काम आ सकें। लेकिन अगर हमने सिर उठाने की कोशिश की तो 30 दिन की मोहलत वाला पट्टा गले में डाल दिया जाएगा। आपकी चुप्पी इस पर क्या कहती है? क्या ये मौन सहमति है, या फिर ये उस गुफा का प्रभाव है जहां आप अक्सर एकांतवास में चले जाते हैं? दुनिया के एक छोर पर है ट्रंप, जिसे नोबेल पीस प्राइज की भूख, और दूसरे छोर पर है इंटरनेशनल लीडर, कई देशों के सर्वोच्च सम्मानों से अलंकृत। लेकिन जब अमेरिका कहता है कि हम तुम्हें कभी भी अपने बराबर नहीं आने देंगे, तब आपकी वो 56 इंची गर्जना कहाँ लुप्त हो जाती है? महाराज, एक और शंका मन को कचोट रही है। आप इजराइल गए, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ समंदर किनारे सैर की, कल भैया की स्टेट डिनर की साजो सज्जा हुई, डिप्लोमेटिक चैनलों पर सुर्खियां बनी, लेकिन जैसे ही आप वहां से वापस लौटे, उधर हमला हो गया। ईरान जैसा मित्र देश, जो हमारे आर्थिक हितों का केंद्र था, उसे मटिया मेट कर दिया गया, खमनेई को मार दिया गया, और हम बस देखते रहे। क्या आपको पहले से सब मालूम था? यदि मालूम था तो ये ईरान जैसे पुराने मित्र के साथ गद्दारी नहीं तो और क्या है? और अगर नहीं मालूम था तो फिर उस रेड कारपेट और उन गलबहियों का फायदा क्या हुआ, जब आपके तथाकथित दोस्त आपको ये भी नहीं बताते कि वे आपके पड़ोस में आग लगाने वाले? क्या ये वही कूटनीति है जिसे हम मास्टर स्ट्रोक कहते हैं? अमेरिका ने पहले रूस को घेरा, फिर ईरान को बर्बाद किया, और अब वो हमारी ओर मुड़कर कह रहा है कि गलतफहमी में मत रहना, तुम्हें खुद से आगे कभी बढ़ने ही नहीं देंगे। और प्रभु, ये एप्स्टीन फाइल का क्या चक्कर है? सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक सबको यही चर्चा कर रहा है कि इसमें बड़े बड़े नाम आए हैं। भारत में भी कुछ नाम आए हैं, हरदीप पुरी जी का नाम आया, सब कुछ हो रहा है और आप चुप है, पूरा तंत्र चुप है। ट्रंप का नाम आया तो उसने तो युद्ध करवा दिया ताकि ध्यान भटक सके। अमेरिका, जो पूरी दुनिया में लोकतंत्र के नाम पर सबसे क्रूर हरकतें करता है, आज हमें मोरल वैल्यू सिखा रहा है और हम सिर झुकाए खड़े हैं। क्या ये चुप्पी किसी दबाव का नतीजा है? क्या वाशिंगटन के पास ऐसी कोई फाइल है जिससे हमारे लौह पुरुष और विश्व गुरु डर गए हैं? आपकी खामोशी डराती है।
लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी गुफा में चले गए हैं, लेकिन इस वक्त गुफा में क्यों? जब देश को आपकी आवाज की जरूरत थी, जब हमें यह सुनना था कि हम किसी की मोहलत के मोहताज नहीं, तब आप एकांतवास में हैं। टाइमिंग बड़ी गजब है। अमेरिका जिस लोकतंत्र की दुहाई देता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक बन चुका है। वो ईरान में तानाशाहों की बात करता है, लेकिन खुद क्या कर रहा है? वो इंटरनेशनल रूल्स की बात करता है, लेकिन जब खुद तोड़ता है तो उसे नियमों पर आधारित व्यवस्था कहता है। और हम उनके हर जुल्म पर कड़ी निंदा करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। क्या वाकई में हम इतने मजबूर हो गए हैं? महाराज, आप तो वो हैं जिन्होंने कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है, लेकिन आज तो हर तरफ युद्ध है और हम उस युद्ध के पार्टनर बनने की कोशिश में अपनी पहचान खो रहे हैं। वो तेल जो हमें सस्ता मिल रहा था, अब वो अमेरिका की मर्जी का मोहताज है। वो दोस्ती जो हम ईरान से निभाते थे, वो अब इजराइल के बारूद में जल रही है। अंत में बस यही प्रार्थना है, प्रधान सेवक जी बाहर आइए, उस गुफा से भी और उस ग्लोबल लीडर वाले भ्रम से भी। देश ये देख रहा है कि हमारी विदेश नीति अब साउथ ब्लॉक से नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के किसी छोटे कैबिन से चल रही है। शायद अगर 30 दिन की मोहलत ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो फिर हमें उन करोड़ों रुपयों के विज्ञापनों की जरूरत नहीं है जो हमें शक्तिशाली बताते हैं। सच्चाई ये है कि हम विश्व गुरु नहीं बल्कि एक ऐसे मार्केट बन गए हैं जिसे अमेरिका अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर रहा है। आज आप चुप हैं, कल इतिहास बोलेगा, और जब इतिहास बोलेगा तो वो गलबहियों की तस्वीर नहीं बल्कि उस 30 दिन की मोहलत वाले अपमान को दर्ज करेगा। आशा है कि जब आप अपने अगले मन की बात में आएंगे तो इन सवालों पर कुछ रोशनी जरूर डालेंगे, वरना लेजर लाइट तो वैसे भी बुझती नजर आ रही है। आपका एक विस्मित और परेशान नागरिक जो अब भी मोहलत के दिन जी रहा है।